आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतम जी साहेब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। ब्रह्मांड में प्राणियों की रचना करते समय ब्रह्म ने अपना एजेंट मन प्रत्येक आत्मा के साथ लगा दिया ताकि वह किसी आत्मा को उसकी राज्य की सीमा के पार न जाने दे। मन को यह स्पष्ट आदेश है कि आत्मा को कभी नाम का भेद न मिलने दे और न ही कभी उसे शब्द के निकट जाने दे। जब मृत्यु का घंटा बजता है तो प्रत्येक जीव को कर्मों की रंगभूमि छोड़कर जाना पड़ता है। किसी को मर्द अग्नि के और किसी की मिट्टी के हवाले कर दी जाती है। प्रत्येक जीव संसार के दृश्यों के प्रति आंखें मूंदने तथा कर्मानुसार नया जन्म धारण करने को विवश हो जाता है। कर्मों का कानून सब पर लागू होता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। प्रत्येक जीव को अपने बोए बीज की फसल काटनी पड़ती है, अपने किए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आत्मा मन और माया के जंगल में ऐसे भटकती जाती है कि इसे निर्मल रूहानी दी सचखंड को जाने वाले इनाम रूपी राजमार्ग का पता ही नहीं चल लगता। शब्द के बिना आत्मा अंधी है, फिर ये जाए कहाँ, इसलिए बार बार ठोकरें खाती है, माया का शिकार होती। कबीर साहब की वाणी है, हाँ शब्द बिन सूरत आंधेरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। कबीर सागी संग्रह भाग 1 पृष्ठ 93। केवल गुरु की कृपा से नाम के साथ जुड़ने से ही मन पूर्णतः वश में आ सकता है। नाम का आनंद पाकर मनुष्य माया की बेड़ियों को तोड़ देता है तथा स्थायी शांति प्राप्त कर लेता है। गुरु रामदास जी का कथन है, नाम मिले मन तृप्तिये बिन नामे धृग जीवास। आदि ग्रंथ पृष्ठ 40। जब तक निरत अर्थात आत्मा को देखने की शक्ति जागृत नहीं होती, आत्मा अंतर में ऊपर नहीं चढ़ सकती। आत्मा की दोनों शक्तियों सूरत और निरत की एकीकृत सहायता के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। कई अभ्यासी शब्द सुनने पर बल देते हैं परंतु अंतर में निरत को जागृत नहीं करते। ये गलती है, क्योंकि जब तक ध्यान तीसरे तिल में नहीं जमता, न मन अंदर ठहरता है और न अभ्यास में रस मिलता है। जब निरत सबल होती है, जब अंतर में देखने की शक्ति जागृत होती है, तो शब्द भी साफ सुनाई देता है और ये स्पष्ट हो जाता है कि वह अंतर से आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं। उस समय शब्द की सबसे बारीक और मधुर धुन को पकड़ना चाहिए, जिसके द्वारा आत्मा आगे और ऊंचे मंडलों में जा सकेगी। 10वें द्वार में पहुंचकर ये काल और माया के जाल में स्वतंत्र हो जाएगी। सब संतों महात्माओं का मत है कि बिना सतगुरु की भक्ति के, बिना गुरु प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। सतगुरु के प्रेम से ही अंदर नाम से मिलाप होता है और अखंड कीर्तन की मीठी धुनें सुनाई देती। यही असली गुरुमत या संत मत है। इसके अलावा सब कुछ झूठ और धोखा है, क्योंकि जब तक हम मन व माया के दायरे में हैं, हम मन और इंद्रियों के वश में हैं और मन मत पर चल रहे हैं, भक्ति मार्ग हमारे निज घर का जानने वाला राजमार्ग है। जब एक बार इसकी यात्रा शुरू कर लें, फिर कहीं भी जाएं, कैसी भी अवस्था में हो, सतगुरु को दया मेहर से भरा हाथ हमारी पीठ पर होता है और सतगुरु प्रतिक्षण हमारा पथ प्रदर्शन करते हुए हमें आगे ले जाने को तैयार रहते हैं। यदि हमारा सतगुरु के प्रति विश्वास पूर्ण है तो हमारे सचखंड पहुंचने में कोई संदेह नहीं हो सकता। हम वहां अवश्य पहुंचेंगे। बाकी सब साधन थोथे हैं, वे खाली सीपियों कौड़ियों आदि के समान हैं। इसलिए भक्ति मार्ग को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखना चाहिए। अपनी सारी बुद्धिमत्ता विद्वता तथा ज्ञान को एक तरफ रखकर पूरी तरह गुरु की शरण ले लो। खुद को उसके हवाले कर दो, हमेशा गुरु की आज्ञा में रहो। इस प्रकार जीव सच्चा गुरुमुख बन जाता है। परमेश्वर बुद्धि की पहुंच से परे है और बिना पूरे गुरु की सहायता के हम उसे कभी नहीं पा सकते। गुरु अमरदास जी कहते हैं, ए मन चंचला चतराऊ किन न पाया। आदि ग्रंथ प्रश्न 918।
गुरु नानक जी का कथन है, बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया, सतगुर बीच आप रख्योन, कर प्रगट आँख सुनाया। आदि ग्रंथ पृष्ठ 466। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, बिन गुरु वक्त भक्ति नहीं पावे, बिन भक्ति सतलोक न जावे। 4 वचन 8 शब्द 1। प्रबल उत्कंठा, तीव्र लगन, हार्दिक प्रेम तथा अटूट श्रद्धा सबका एक ही भाव है। प्रेम, लगन और श्रद्धा संत मत अथवा गुरुमत के अटूट अंग हैं और सच्ची भक्ति के लिए जरूरी है, और सब बातें मन के छल हैं। जीव, सतगुरु तथा परमेश्वर तीनों ही शुद्ध प्रेम की अनंत श्रृंखला की कड़ियां हैं। प्रभु भक्ति में भी यही विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है। परमात्मा एक विशाल सागर है, सद्गुरु उस सागर की लहर है तथा आत्मा उसकी बूंद है। जैसे वर्षा की बूंद धरती पर गिरकर गंदगी और मिट्टी में मिलकर अत्यंत गंदी हो जाती है, वैसे ही आत्मा इस जड़ जगत में आकर मन और माया के आवरणों में लिपट कर अपनी ज्योति गंवा बैठती है। प्रभु के दरबार में सच्चे प्यार के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वह विशुद्ध प्रेम का देश है। वह शुद्ध, पवित्र और अनंत प्रेम का ऐसा स्रोत है जिसमें माया की मलिनता के लिए कोई स्थान ही नहीं है। पूर्ण संतों के सिवाय वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता और वह केवल उन्हीं का निवास स्थान है। इसलिए सचखंड के वासी सतगुरु से जितना प्यार किया जाए कम है। यदि ये समझ में आ जाए कि सबका सृजनहार एक है, हम सब एक ही पिता की संतान हैं, सब उस प्रेम के महासागर की बूंद हैं, तो किसी तरह की लड़ाई झगड़े, वैर, ईर्ष्या, द्वेष आदि का प्रश्न ही न रहे। ये समझ में आ जाने पर सब शांति ही शांति, आनंद ही आनंद हो जाएगा। गंदगी की संगति से मैला हुआ पानी जब सूर्य की तपिश पाकर वहाँ बनकर बादलों में जा समाता है तो फिर पहले जैसा शुद्ध निर्मल हो जाता है। आत्मा भी जल की भांति ये मन और कामनाओं के मैल से अति मलिन हो जाती है। जब ये ऊपर के मंडलों में पहुंचती है तो मन और माया का सब मैल दूर हो जाता है और ये बिल्कुल शुद्ध व निर्मल हो जाता है। मानव देव अमृत कुंड है जिसमें अमृत भरा पड़ा है, परंतु जैसी कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है और वह उसकी खोज में बाहर भटकता फिरता है, वैसे ही मनुष्य भी अमृत की खोज में बाहर भटकता फिरता है। गुरु साहब की वाणी है, घर ही में है अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया, जीव कस्तूरी मृग न जाने, भरमदा भरम बुलाया। आदि ग्रंथ पृष्ठ 644। बिन शब्दे जग बावरा, शब्द के बिना जीव मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा देता है। गुरुमुख लोग, साधु संत अपने अंतर के अमृत कुंड से प्याले भर भर पीते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गगन मंडल विच वृद्ध मुख कुइया, गुरमुख साधु भर भर पिया, निगुरे प्यासे मर बिन किया, जो के ही अंधियारा है। संतों की वाणी पृष्ठ 229। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, नानक अमृत एक है, दूजा अमृत नाही, नानक अमृत मने माही, पाइए गुरु प्रसादी, आनंद आनंद।